Assalamualaikum. This is Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1, क्वेश्चन नंबर 9। जी, तो इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम फाइंड करेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, एक रेडियस मौजूद है, रेडियस के साथ साथ हमें एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। ये तीन चीजें गिवन है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से एक टेंजेंट लाइन पास करती है और उसका रेडियस मौजूद है। सो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो जो पॉइंट गिवन है उसको आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। दूसरा, आपके पास रेडियस मौजूद है। तीसरा, आप एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन जो आपके पास टेंजेंट लाइन है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम उसके तमाम एलिमेंट्स को सॉल्व करके उसको इक्वेशन ऑफ द सर्कल के अंदर जब रिप्लेस करेंगे तो वहां से हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक इंतहाई खूबसूरत क्वेश्चन की, और सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। और उस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस क्या किया जा रहा है, वो ये बात करता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन मेंशन किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और सवाल कुछ इस तरह से है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कीजिए ऑफ रेडियस 2, जिसका रेडियस 2 है, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड कीजिए एंड टेंजेंट टू द लाइन, एंड टेंजेंट टू द लाइन, और उसके ऊपर एक टेंजेंट है और वो टेंजेंट टू द लाइन, और वो लाइन देखिएगा, वो लाइन आपके पास क्या है, x माइनस वाई और -4 इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है जिसकी यहां पे बात हो रही है। और ये टेंजेंट जो है ये कहां पे है वो भी बताता चलूं। ये टेंजेंट का पॉइंट भी मौजूद है एट a ऑफ 1 -3। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन मौजूद है। अब जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल, और सवाल कुछ ये कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। अब मैं यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज कर लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं यहां पे सॉल्यूशन में जाता हूं। सॉल्यूशन में मैं ये बात करता हूं कि लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की वो क्या है। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो हमारे पास होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर इज एट एच के। यहां इसका जो सेंटर है वो एच के है एंड रेडियस जो है वो आर है। मैं यहां पे लिखे देता हूं, विद सेंटर इज एट एच के। लो जी, एच के पर उसका सेंटर और रेडियस उसका आर पर है। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते हुए यहां से इस एच के को हमने फाइंड करना है। अब आप देखें गिवन क्या है। हमें पता है कि ये जो आपके पास सर्कल है वो इस पॉइंट में से पास करता है। सो आप उसको बताएं कि एज सर्कल passes through the point, सर्कल passes through the point, वो इस पॉइंट में से पास करेगा थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट हमारे पास क्या है, a ऑफ 1 -3। इस पॉइंट में से ये सर्कल पास करता है। सो अब आप देखिए, अगर ये इस पॉइंट में से पास करता है तो ये लाजमी तौर पे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सो आप बता दें, सो इट मस्ट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाई करने से मुराद ही होती है कि आप इस पॉइंट को पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाती है। लिहाजा मैं जब इसको इसमें रिप्लेस करता हूं एक्स वाई की जगह पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर, ये मेरे पास सीन कुछ ये बन रहा है 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस, आगे चलते हैं तो आगे आ जाएगा मेरे पास -3, तो ये आ जाएगा -3 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से मुराद यहां पे R2 है, तो 2 स्क्वायर मींस दैट 4। लो जी ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, यहां से एक वैल्यू बनाते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। सो एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड किया तो ये आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ये आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्लस 9 प्लस के स्क्वायर और प्लस 6k, और ये उधर 4 इस साइड पे आके -4 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहां तक सीन बन गया। अब मैं इसको लिखता हूं एच स्क्वायर, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उसके बाद -2h प्लस 6k, और ये देखिएगा ये 1 प्लस 9 10, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास +6 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। लो जी ये हमने एक इक्वेशन यहां तक बना ली। अब इसको अगली बात को देखें और उसके मुताबिक जरा मूव करें। अब आप देखिएगा वो सवाल में ये बात करता है, सवाल में ये बात करता है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है और वो A1 - 3 पॉइंट के ऊपर मौजूद है। सो हम यहां से इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि मैं यहां से अगर ये कह दूं कि इसकी स्लोप फाइंड करें, आपको पता है गिवन लाइन, गिवन टेंजेंट लाइन इज, वो टेंजेंट लाइन लिख लें यहां पे, गिवन टेंजेंट लाइन इज, वो है x - y -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्लोप फाइंड करें जरा। सो स्लोप क्या आएगी इसकी, जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन देखिएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अब ये आ जाएगा। सो इस गिवन लाइन की जो स्लोप है उसको मैं m1 का नाम देता हूं, और वो फॉर्मूला के मुताबिक -a/b, सो m1 इज इक्वल्स टू -1/-1, सो m1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। दूसरी जानिब चलते हैं। अब दूसरी जानिब क्या है कि एक तो यह तरीकाकार है इसका कि अगर आप वो लाइन फाइंड कर लें जो वापस इसके सेंटर में से पास करे, वो टेंजेंट्स में से आती हुई, वो रेडियल सेगमेंट होगा, एक तो वो तरीकाकार है। लेकिन एक प्रोसेस और है कि अगर मैं एक और स्लोप निकाल लूं, और वो स्लोप क्या निकालूं, आपको पता है सेंटर आपको बताया गया है, सेंटर इसका क्या है HK, ये मेरे पास इसका सेंटर है, और उस सेंटर को मैं नाम दे रहा हूं C का, और मेरे पास एक पॉइंट A मौजूद है जिस पे टेंजेंट लाइन है, वो A पॉइंट है 1 - 3, A पॉइंट मेरे पास क्या है 1 - 3, ये वो पॉइंट है। सो अब मैं क्या करूंगा, स्लोप फाइंड कर लूंगा A और C के दरमियान। सो A और C के दरमियान स्लोप फाइंड करने के बाद अगला प्रोसेस फिर बताता हूं। सो टू फाइंड द स्लोप इन बिटवीन A एंड B, टू फाइंड द स्लोप, find the slope in between A and B, slope in between AC. So slope of AC, let's say that we can say that here it is m2, and the formula of the slope between 2 points is y2 minus y1 over x2 minus x1. लो जी, अब यहां से मैं इसकी स्लोप बताने लगा हूं, m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो इसके मुताबिक चलूंगा
तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं या इसको करते हैं एक ही बात है, यहां से आ जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा h माइनस 1, ये आ गया। अब देखें, एक ये लाइन है जिसको मैं टेंजेंट लाइन कहता हूं, एक वो लाइन है जो रेडियल सेगमेंट है, एंड रिमेंबर दैट द रेडियल सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एक्चुअली ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो याद रखें, वो रेडियल सेगमेंट जो टेंजेंसी पॉइंट के ऊपर आता है वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, चूंकि आपके पास आने वाली जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा हम वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसलिए हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, which implies that the slopes of the multiplication of these two lines should be equals to -1। लिहाजा जब लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल हो जाती है, और हम यहां पे उसको -1 के इक्वल रख रहे हैं। अब दोनों स्लोप्स को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, एक स्लोप आपके पास आई थी 1, दूसरी स्लोप आपके पास आई है k प्लस 3 डिवाइडेड बाय h माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। यहां से मेरे पास आ जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस 1। इसको मैंने उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, अब ये कुछ ऐसे बना, h को इस साइड पे लेके आता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि यहां से अगर k की ही वैल्यू निकाल लें, k की ही वैल्यू निकाल लें तो मेरे पास वो क्या बन रही है, k इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस 1 माइनस 3। ये मैं इस 3 को साइड पे ले गया, सो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस h माइनस 2। ये जो k की वैल्यू आ रही है इसको मैं रिप्लेस करूंगा अपनी पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। सो एज वो प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिएगा। सो एज इक्वेशन 1 क्या थी, वो थी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। मैं उस इक्वेशन को यहां पर दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन में आसानी हो जाए। माइनस 2h प्लस 6 टाइम्स k, और आपके पास 6 टाइम्स k के बाद प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, यहां पे हम k की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। जब मैंने यहां पे k की वैल्यू को रिप्लेस किया, इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूं, इसको लेट्स से दैट 2 कह देते हैं। अब मैं यहां से k की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, और जब मैं k की वैल्यू पुट करूंगा तो फिर देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है। यह आ जाएगा h स्क्वायर, उसके बाद प्लस k की जगह पे आ जाएगा माइनस h माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स h प्लस 6 टाइम्स माइनस h माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं। यह आ जाएगा h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h माइनस 2h, ये सारा लिखते जाइएगा, माइनस 6h और माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया, ये हमारे पास आ गया h स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2h स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा 4h माइनस 2h और माइनस 6h, तो ओवरऑल आपके पास माइनस 4h बच जाएगा। और फिर फाइनली आपके पास जो प्लस 6 है और इधर माइनस 12, ये माइनस 6 बचेगा और उसको प्लस 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बच रहा है। लिहाजा यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
h और -1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया और यहां से 2 उस साइड पे जाके खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल हो तो उनमें आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, एंड हियर यू कैन नो दैट 2 does not equals to 0, so that's why we can say that h square minus 2h minus 1 is equals to 0। लो जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई h के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस h में बनने वाली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से हम बनाएंगे इसको h की वैल्यू को और फिर उसको k की वैल्यू के लिए लेके जाएंगे। जी करते हैं। यहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगर फैक्टर्स बन रहे होते, अगर ये प्लस होता तो ये प्लस नहीं है, फैक्टर्स नहीं बन रहे। सो आप फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप उसको बता दीजिए। फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने ये किया कि a यहां पे 1 है, b यहां पे -2 है, c यहां पे -1 है। तो a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, फॉर्मूला मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का h इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ले जी, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। जी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -2 प्लस माइनस ये आ रहा है b स्क्वायर। अब b स्क्वायर क्या है, -2 और उसका स्क्वायर -4, a हमारे पास आ रहा है 1 और c हमारे पास आ रहा है -1। ये आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 4 और उधर +4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो ये बन गया। अब 4 + 4 आपको पता है कि ये 8 बनेगा। इसको लिखिएगा, ये h की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस इस 8 को अगर मैं ये लिख दूं 2 स्क्वायर क्रॉस 2 और उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है 2 प्लस माइनस ये जो पहले वाला 2 स्क्वायर है ये 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से देखिएगा 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2 को कॉमन लें, यहां पे हमने 2 को कॉमन लिया और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। ये आ गया। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये h की वैल्यू है। अब यहां पे आप देख रहे हैं h की 2 वैल्यूज आई हैं, सो लिहाजा दोनों वैल्यूज के लिए k की भी 2 वैल्यूज होंगी। सो मैं यहां से इसकी सेग्रीगेशन करता हूं और इसकी 2 वैल्यूज ले लेता हूं। पहले मैं बात करता हूं फॉर h इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 की। अब जब मैंने 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 की बात की, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं उसके अंदर जहां पे मैंने k की वैल्यू को फाइंड करना है, और k मेरे पास क्या था -h -2 जो पहले आपने बनाया था। आपको पता है कि एज जो इक्वेशन 2 थी वो ये इंप्लाइज करती थी कि k इज इक्वल्स टू -h -2। सो यहां से रिजल्ट देखिएगा k इज इक्वल्स टू -h। अब -h में क्या आ रहा है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -2 और साथ आ जाएगा -2। सो इसको ओवरऑल करके मेरे पास ये रिजल्ट बन गया -3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये एक वैल्यू आ गई k की। अब दूसरी वैल्यू की जानिब चलते हैं। अब वो मेरे पास क्या आ जाएगी, जरा उसकी जानिब चलते हैं। देखिए दूसरी है फॉर h। अब उसके लिए मैं h क्या ले रहा हूं,
उसके लिए h ले रहा हूं 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये h लेने के बाद मेरे पास कुछ रिजल्ट इस टाइप का आ रहा है कि h इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल्स टू माइनस h माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये k की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर, तो दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल हम यहां से जनरेट कर लेंगे। सो पहला आपके पास जो सेंटर बनेगा, सेंटर पहला वो आपके पास है एच के, ये मैं पूरा सेंटर लिख रहा हूं, वो एच के है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इसकी k की वैल्यू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। और इसके अगेंस्ट जो रेडियस की आप बात कर रहे हैं, रेडियस तो इस क्वेश्चन में बताया गया है खुद से कि वो आपका 2 के इक्वल है। सो इसके अगेंस्ट जब आप इस इक्वेशन को बनाते हैं तो ये क्या बनती है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो यहां से बन रही है वो आ जाएगी x माइनस 1, ये आपके पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2, ये बन जाएगा, और इसका स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे प्लस ये आएगा y माइनस, नेक्स्ट आ रहा है y माइनस। अब जब y माइनस किया तो ये प्लस का हो गया पहले। सो ये प्लस का आने के बाद आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ ये बन रही है कि ये y प्लस आपके पास बन गया 3, y प्लस ये आ जाएगा 3, और इसके अगेंस्ट बनने वाली जो इक्वेशन है आपके पास वो आ जाएगी माइनस 7, उसके आ जाएगा, और ये माइनस और वो माइनस दोनों मिलके ये आ जाएगा प्लस। सो प्लस आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2, प्लस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, और इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आपके पास वो जो रेडियस है उसका स्क्वायर। और रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास यहां पे 2 था तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी इसका रिजल्ट बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा दूसरी जानिब मूव करता हूं और दूसरी जानिब उसका रिजल्ट बताता हूं। इसको एक्सपैंड भी करेंगे, दूसरी जानिब चलता हूं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि आप इसका रिजल्ट देख लें, और फिर हम सेकंड इक्वेशन की जानिब मूव करेंगे। यहां पे देखिएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस 1, अब ये दोनों एक ही टर्म है तो आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट, अगर आप अदरवाइज आप 3 टर्म्स लेके भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू जिस तरह से आप इसको लिखना चाहें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2, मैं 3 टर्म्स सपोज करके इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं। उसके बाद माइनस 2x, फिर आएगा ये माइनस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर आपका आएगा प्लस 2। अब ये आपने क्या करना है, अब सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड तो माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x, ये आ गई फर्स्ट टर्म। इसके बाद सेकेंड की जानिब चलते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के बाद आपके पास आएगा प्लस, आप लिख देंगे इसमें 9 प्लस आप लिख देंगे 2, उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 6 वाई आ जाएगा, प्लस आपके पास आएगा 2 इंटू, अब सेकेंड एंड थर्ड तो ये आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, और फिर फर्स्ट एंड जो आपके पास थर्ड आ जाएगी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू 4। 4 को इधर ले आए, इस इक्वेशन को फाइनलाइज करके लिखें और देखें जी क्या रिजल्ट बन रहा है। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से लिख के दे रहा हूं, माइनस 2 टाइम्स ये बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 टाइम्स एक्स, जिसके साथ एक्स था उसमें से कॉमन ले लिया, प्लस जिसके साथ y था उसमें से कॉमन ले लिया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स y, ये आ गया, और प्लस आपके पास टोटल बन रहा है 10 प्लस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास एक इक्वेशन इसकी बन जाएगी। इसी तरह आप इसकी दूसरी इक्वेशन भी यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं प्लस, और ये आपके पास इसकी ओवरऑल इक्वेशन बन रही है। दोनों इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं आपके सामने, जो दूसरे से भी आपके पास बनेंगी
वो भी आप देख लीजिएगा। एक ये, दूसरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ आप ले रहे हैं -1 टाइम्स एक्स और प्लस नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ y और प्लस 10 टाइम्स -8 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो तरह की आपकी जो इक्वेशंस है वहां से जनरेट हो रही हैं। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपने उनको इस अंदाज से प्रोसीड करना होता है कि आप टेंजेंट और उस फैक्टर्स को इमेजिन करते हुए चलते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसके आपने फैक्टर्स को फाइंड किया और किस तरह से आपने रेडियस का इस्तेमाल करते हुए इस लेक्चर के अंदर तमाम एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर रिप्लेस किया और रिप्लेसमेंट पर आपका उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। यह था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।